नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और धार्मिक कथाओं के बारे में रोचक जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे श्री राधा रानी की पावन कथा के बारे में, जो हर हिंदू भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, श्री राधा रानी की संपूर्ण कथा की महिमा का वर्णन करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं राधा रानी की पावन कथा। जब भी प्रेम की पराकाष्ठा की बात होती है, एक नाम स्वतः ही हृदय में अंकित हो जाता है, राधा रानी। राधा कोई साधारण नारी नहीं थी। वे प्रेम की देवी, भक्ति की मूर्त रूप और श्री कृष्ण की आत्मा का प्रतिबिंब थीं। उनकी कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक भक्ति, त्याग और अद्वितीय समर्पण की मिसाल है। राधा और कृष्ण का प्रेम लौकिक न होकर अलौकिक और आत्मिक था। वह प्रेम जो देह से परे था, जो मन की सीमाओं से भी परे जाकर आत्मा से आत्मा का मिलन था। इस कथा में हम राधा रानी के जीवन, उनके कृष्ण से संबंध और उनके द्वारा जगत को दिए गए भक्ति मार्ग की झलक देखेंगे। वृंदावन की वसुंधरा पर राधा का आगमन बरसाने की उस धरती पर जब राधा का जन्म हुआ, तब प्रकृति मुस्काई थी। वृषभानु जी और कृतिमाता की संतान के रूप में जब राधा आईं, उस दिन सूरज की किरणें और भी अधिक चमक उठी थीं। उनकी आंखों में वैसी गहराई थी जो साक्षात ब्रह्मांड को समेट ले। राधा बचपन से ही अतुल्य सौंदर्य, करुणा और संवेदना की मूरत थीं। उनकी मुस्कान से फूल खिले और उनकी चुप्पी से बादल बरसे। श्री कृष्ण से प्रथम मिलन श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, जब वृंदावन में बाल रूप में पले बढ़े तो राधा रानी भी वहीं थीं। कहते हैं, जब राधा ने पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो समय थम गया। वो दृष्टि जो एक क्षण को मिली थी, अनंत काल तक के लिए हृदय में समा गई। कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे थे। वे दोनों जब यमुना किनारे मिलते, बांसुरी की तान और राधा की मुस्कान एक हो जाती। उनके मिलने में कोई शब्द नहीं होते थे, बस मौन संवाद होता था, आत्मा से आत्मा की बात। दोस्तों, आगे की कथा श्री राधा रानी की सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। कैस रासलीला और भ्रम की अनुभूति हुई। रासलीला श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ किया गया एक आध्यात्मिक नृत्य है, लेकिन उसमें राधा का स्थान सर्वोपरि था। जब रासलीला होती, तब कृष्ण अनेक रूपों में सभी गोपियों के साथ होते, किंतु उनका मूल रूप केवल राधा के साथ नृत्य करता। यह संकेत था कि प्रेम के सभी रूपों में राधा कृष्ण का मिलन सर्वोच्च है। राधा केवल प्रेमिका नहीं थीं, वे श्री कृष्ण की आराध्या भी थीं। वे कृष्ण के भीतर उसी प्रकार व्याप्त थीं जैसे जल में तरंग। शास्त्रों में कहा गया है, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा निश्चल। विरह प्रेम की परिपक्वता। राधा कृष्ण का मिलन जितना मधुर था, उनका विरह उतना ही गहरा। जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, राधा ने उन्हें रोका नहीं। उनका प्रेम मांग नहीं करता था, वह तो बस देता था, निश्चल और निस्वार्थ। राधा ने प्रेम को कभी बंधन नहीं बनाया, उन्होंने कृष्ण को स्वतंत्र कर दिया। फिर भी उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। कहते हैं, जब कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, तब भी राधा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आगे की कथा श्री राधा रानी की सुनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि राधा जानती थीं, प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं, त्याग है। उनका प्रेम ऐसा था जो देह की सीमाओं को लांघ चुका था, जहां अब साथ रहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आत्माएं पहले ही एक हो चुकी थीं। राधा, भक्ति की सर्वोच्च मिसाल। राधा रानी का जीवन यह सिखाता है कि प्रेम की सबसे उच्च अवस्था भक्ति है। उन्होंने कभी श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, सिवाय उनके स्मरण के। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि कृष्ण ने स्वयं उन्हें अपने से ऊपर स्थान दिया। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो उन्हें राधा की याद आई, क्योंकि उनकी बातें उसी प्रेम और भक्ति से भरी थीं जो राधा से उन्होंने जाना था। श्री कृष्ण ने एक बार कहा था, मैं राधा को नहीं समझ पाया, वह मुझसे अधिक ब्रह्म है। कैसे राधा रानी जी का प्रेम अमर हुआ, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधा रानी की कथा केवल एक प्रेम कथा नहीं है, वह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है।
श्री राधा हमें सिखाती हैं कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, केवल समर्पण होता है। उनका जीवन यह बताता है कि भक्ति वह होती है जो निस्वार्थ होती है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती। आज भी वृंदावन में राधा नाम पहले लिया जाता है राधे कृष्ण, न कि कृष्ण राधे, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया। राधा रानी की कथा में जो डूब जाए वह संसार की मोहमाया से ऊपर उठ जाए। उनकी मुस्कान, उनकी आंखों की मौन भाषा और उनका अटूट प्रेम, ये सभी मिलकर एक ऐसा गीत रचते हैं जो अनंत काल तक गूंजता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय और विचार जरूर बताएं। धन्यवाद और जय श्री राधे।